मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है और जाट महासभा की तरफ से प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। महासभा की तरफ से रालोद जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था। हालांकि जयंत कार्यक्रम में पहुंचे नहीं। सीएम योगी ने मंच पर पहुंचने से पहले प्रदर्शनी देखी। यहां पर एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी किया गया। पीतल कारीगर के स्टॉल पर पहुंचकर कारोबार के बारे में पूछा और इस दौरान सीएम योगी ने किसानों से भी मुलाकात की। वहीं पश्चिमी यूपी के जाटों को मुरादाबाद की धरती से सीएम योगी ने बड़ा सियासी संदेश दिया और कहा, किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने जो रास्ता दिखाया, बीजेपी उसी के जरिए किसानों के जीवन को खुशहाल करने का काम कर रही है। भारतवर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलौनों से होकर के जाता है और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि को ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप नीतियां हमारी बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम हमारे लागू होने चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राष्ट्रनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। पहली बार आपने देखा होगा, चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है, जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में विधानसभा स्थित पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी और ट्रैक्टरों को झंडी दिखाई। किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी ने किसानों को चेक बांटे और किसानों को संबोधित भी किया गया। भारत माता के महान सपूत और महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर चौधरी साहब को देश की सेवा के लिए, अन्नदाता किसानों के जीवन में किए गए उनके प्रयासों के लिए स्मरण करते हुए, नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही थी और उस समय जब आबादी भी कम थी और वे स्वयं उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई लॉ से की थी, लेकिन किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते उनका बहुत सारे मुद्दों पर बहुत स्पष्ट था और स्पष्ट राय थी कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब की बातें थी। मुरादाबाद में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी बिजनौर जाएंगे और सीएम योगी दोपहर 2 बजे का उनका बिजनौर पहुंचने का कार्यक्रम था। इसके अलावा नजीबाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जनता से रूबरू होंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। जनसभा स्थल पर शासन की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री इन स्टॉलों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे विधिवत निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन मेरी बधाई है और कहा कि सरकार सिर्फ मूर्ति लगाने तक सीमित न रहे, चौधरी चरण सिंह के विचारों को भी समझे। ज्यादा उनका सम्मान है, यही एक वजह है कि हमने आज देखा सभी पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं। आप तो चलिए दो तौर पे आते, राजनीतिक दल के भी हैं, परिवार के भी। योगी जी भी आज वेस्ट आ रहे हैं, बड़ी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप शामिल होंगे? नहीं, मुझे मेरे कार्यक्रम यहाँ और हैं, लेकिन मेरी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। समाज के लोगों ने वहाँ मूर्ति का निर्माण किया है और मुख्यमंत्री वहाँ आ रहे हैं। एक अच्छा अवसर है मुख्यमंत्री जी के लिए भी कि प्रदेश की नीतियों पे भी वो गौर डालें और जनता के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों के बीच वो रहेंगे। वहाँ जो समस्याएं हैं किसानों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उसका हल निकालने के लिए भी प्रयास करें। इंडिया गठबंधन की सक्रिय चेहरा है आप, तो क्या ये वजह है कि योगी सीतापुर जेल में बंद एसपी नेता आजम खान को आज पेशी पर रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया गया और इस दौरान पुलिस की गाड़ी में बैठे आजम खान अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। सिर पर काली टोपी, आंखों पर काला चश्मा के साथ काले रंग की सिदरी पहने हुए आजम खान मुस्कुराते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, आजम खान ने गाड़ी के अंदर से ही मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आजम खान को आज जब जेल से बाहर ले जाया गया तो आजम खान के अंदाज जब बदले से थे, काले रंग की टोपी लगाए हुए और आंखों पे काले रंग का चश्मा, मुस्कुराते हुए चेहरे में आजम खान ने बाहर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर इशारा किया है। जैसा कि मालूम पड़ा है कि आजम खान बिल्कुल आज जो आजम खान का जो अंदाज था वो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ अंदाज था। और इस वक्त की बड़ी खबर, 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे और ये रोड शो 8 किलोमीटर का लंबा होगा, जो कि श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रहेगा। प्रधानमंत्री इसी दिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करने वाले हैं, रोड शो भी करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक ये रोड शो रहेगा, जिसका उद्घाटन भी एयरपोर्ट का करना है प्रधानमंत्री ने। और जब अयोध्या में पहुंचेंगे तो रोड शो भी रहेगा, 8 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक रोड शो निकाला जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान से नाराज बागपत के धनखड़ समाज के लोगों ने कांग्रेस और राहुल गांधी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इन्होंने राहुल गांधी से इस घटना को लेकर माफी मांगने को कहा। इनका कहना है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो धनखड़ जाटों के गांव में कांग्रेस और उसके प्रत्याशियों को चुनाव में घुसने नहीं दिया जाएगा। पंचायत में पहुंचे लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ धनखड़ जाटों के गांव में अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। यह आयोजन इसलिए किया गया कि उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करी गई, उनकी मजाक उड़ाई गई, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे पूरे समाज में, पूरे जाट बिरादरी में, बल्कि ये कहो कि पूरी किसान बिरादरी और पूरा ओबीसी बिरादरी, इस चीज़ का बड़ा आक्रोश है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो उसके लिए हम ये एक पंचायत करके ये कहना चाह रहे हैं, जो जिसने बेइज्जती करी है उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुश्ती संघ चुनाव में सफलता मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचकर आशीर्वाद लिया और कहा कि कुश्ती पर 11 महीने पहले जो ग्रहण लगा था, देश के पहलवानों ने ही उसे खत्म कर दिया है। वहीं उन्होंने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के मेडल विवाद और विरोध को लेकर भी कुछ प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। मैं और ना किसी के दया पर जीता हूं, ये मतदाताओं ने जिताया है और देश के पहलवानों ने जिताया है और मैं हरियाणा के पहलवानों को जिंदाबाद करता हूं। हनुमानगढ़ी अयोध्या से मैं महाराष्ट्र के पहलवानों को जिंदाबाद करता हूं
हनुमानगढ़ी के यहाँ से और देश के पहलवानों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर ना हमने कभी भेदभाव किया है, ना आने वाली फेडरेशन करेगी। कुश्ती को जो ग्रहण लगा था उस काम को ये लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के मेडल विवाद और विरोध को लेकर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया गया उनकी तरफ से, और कुश्ती संघ चुनाव में सफलता के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह।